चलिए, तो अब हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। हमें जैसे पिछली लेक्चर में मैंने आपको साइन थीटा, साइन ए, साइन बी ऐसे क्वेश्चन कराए। उसमें अपन रेशियो की बात करते थे, कभी हमने एंगल की बात नहीं की कि एंगल कितना होगा। जैसे राइट ट्रायंगल में ये तो 90 था, लेकिन ये कितने एंगल थे इसकी बात नहीं की थी हमने साइन थीटा की बात की थी, लेकिन साइन ऑफ विच एंगल ये बात नहीं की थी। तो अब हम कुछ स्टैंडर्ड एंगल की बात करेंगे और उनकी वैल्यूज को याद करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब वो स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको टेबल बनानी है। एक यहाँ पर आएगा साइन थीटा, उसके नीचे आएगा कॉस थीटा, फिर आएगा आपका टेन थीटा, फिर आएगा आपका कॉसेक थीटा, फिर आएगा आपको सेक थीटा, फिर आएगा कॉट थीटा। यहाँ पर सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे, फिर 45 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे, फिर 60 डिग्री के बारे में और फिर 90 डिग्री के बारे में। अच्छा, अब क्या करना है इसमें, अपन को बस वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। वैल्यूज लिखनी है, जैसे साइन 0 कितना होता है, बस वैल्यूज लिखते जानी है। चलो ठीक है, लाइन बना लो जल्दी से आप लोग भी, इसको टेबल बनाते चलते हैं, टेबल बना के चलते हैं इसको। चलिए, तो एंगल्स की बात करते हैं। देखो, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0 होता है। साइन 30 होता है 120 1/2, साइन 30 1/2, ठीक है। साइन 45 1/√2 होता है। चलिए, अब एंगल्स की बात करते हैं। साइन 0 0 होता है, ठीक है। साइन 0 0 होता है। साइन 30 1/2 होता है। साइन 45 1/√2 होता है। साइन 60 √3/2 होता है। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। अब अगर आपने साइन की सारी वैल्यूज याद कर ली, जैसे साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, कॉस 90 1 होता है, तो कॉस की वैल्यू जस्ट पलटेगी। जैसे यहाँ 1 से ना, तो यहाँ पर कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1, जो एंड हुआ पलटेगी। देखो यहाँ पर, देखो 1 था लास्ट में, यहाँ क्या आ जाएगा √3/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√2, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे 0। अब मैं ऐसे याद नहीं करता, मैं कैसे बोलता हूँ कि जो साइन 90 वही कॉस 0, जो साइन 90 वही कॉस 0, तो जो साइन 0 वो कॉस 90, जो साइन 90 वो कॉस 0, और जो कॉस 0 वो साइन 90। अब देख लो, साइन 90 1 है, कॉस 0 1 है, साइन 0 0 है, कॉस 90 0 है। पहली चीज ये, तो साइन का 0 डिग्री और कॉस का 90 डिग्री बराबर होता है, साइन का 90 डिग्री और कॉस का 0 डिग्री बराबर होता है। अब इसी तरीके से देखिए, साइन 30 और कॉस 60 बराबर होता है, साइन 30 और कॉस 60 बराबर होता है, साइन 60 और कॉस 30 बराबर होता है, साइन 45 कॉस 45 बराबर होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको। टेन थीटा जो होता है वो बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। याद रखिए इस फॉर्मूले को, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैसे आया देखो, मैं बता दूं। साइन थीटा क्या होता है, बोलो p/h होता है। कॉस थीटा क्या होता है, b/h। एस से एच गया, क्या बचा p/b। p/b क्या होता है, टेन थीटा ही तो होता है। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन बाई कॉस। तो अगर टेन 0 निकालना है तो 0/1 साइन 0 बाई कॉस 0, तो 0/1 टेन क्या होता है, साइन बाई कॉस। तो 0 में 0/1 लिखेंगे, टेन 0 में, तो 0/1 इज 0। ऐसे इसको डिवाइड लगाओगे, 1/√3, टेन 45 1 होता है, टेन 60 √3 होता है, और 1/0 अगर आप टेन 90 निकाल रहे हो, देखो टेन 90 क्या हो जाएगा, साइन 90 अपॉन कॉस 90, ठीक है। यहां बताना साइन थीटा। अब साइन 90 क्या है, 1 अपॉन कॉस 90 क्या है, 0। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, ध्यान रखना। अब कॉसेक सेक कॉट तो उल्टे होते हैं, कॉसेक सेक कॉट तो उल्टे होते हैं। तो अगर आपने ये चीज याद कर ली, और याद करनी है, दिल में बसाना है बिल्कुल इनको, ठीक है, याद होना चाहिए एकदम। तो इनकी वैल्यूज को आपको बस क्या करना है, उल्टा करना है। जैसे देखो, साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो कॉसेक 30 2/1 हो जाएगा। साइन 45 होता है 1/√2, तो कॉसेक 45 क्या हो जाएगा, √2/1। साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ऐसे ही कॉस 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ऐसे कॉस 45 1/√2 होता है, तो ये √2/1 हो जाएगा। कॉस 60 होता है 1/2, तो ये 2/1 हो जाएगा। कॉट है 1/√3, तो ये √3/1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा √3 का उल्टा 1/√3। अब 0 का देखो, साइन थीटा क्या होता है, 0/1। साइन 0 क्या होता है, साइन 0 क्या होता है, 0/1। 0 को मैं 0/1 बोल सकता हूँ,
तो कॉजेक जीरो क्या हो जाएगा बताओ, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। तो साइन जीरो जीरो होता है, तो कॉजेक जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अच्छा कॉस जीरो कितना होता है 1, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, ये भी आ जाएगा 1। अच्छा टेन का उल्टा होता है कॉट, 10 अगर 0/1 है तो ये 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। मतलब जहां जहां जीरो था उसका उल्टा नॉट डिफाइन आया, जहां जहां जीरो था उसका उल्टा नॉट डिफाइन आया। तो अच्छा साइन 91 होता है तो कॉसेक 91 आएगा, ये जीरो का नॉट डिफाइन आ जाएगा। और नॉट डिफाइन का क्या आएगा, नॉट डिफाइन कब होता है बताओ, जब 1/0 होता है। 1/0 का उल्टा क्या होता है, 0/1। तो ये जो टेबल है आप बस बसा लो दिल में, साइन कॉस 10 बस याद कर लो, साइन कॉस 10 आपको पूरा याद कर लेना इसको अच्छे से, कोई दूसरा तरीका नहीं है, कोई इसमें चीट कोड नहीं है कि भाई साहब आप इसको याद ना करोगे और आप क्वेश्चन कर पाओगे, कुछ नहीं, याद करना ही है और 12वीं तक ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो साइन कॉस 10 याद कर लो, कॉसेक सेक कॉट अपने से याद हो जाता है। ठीक है, याद रखना जो जीरो है, जीरो का उल्टा, जीरो मतलब 0/1, जीरो का उल्टा नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन का उल्टा जीरो, ये ध्यान रखना है। ठीक है, याद कर लो, जल्दी से पॉज करो, याद करो। चलिए क्वेश्चन में आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन 60 कॉस 30, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, ये है पहला क्वेश्चन। साइन 60 कितना होता है, √3/2, याद हो गया है कि नहीं हो गया, याद कर लेना एकदम आपको। साइन 60 होता है √3/2, बस वैल्यू याद, क्वेश्चन हो गया। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। साइन 30 कितना होता है, 1/2। कॉस 60 कितना होता है, 1/2। √3 × √3 3, 2 × 2 is 4, 1 × 1 is 4, 2 × 2 is 4, 3 + 1 4, 4/4। आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान, बस आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। tan 45 कितना होता है, 1 होता है, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर। tan² 45 है ना, tan² 45, tan 45 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर आ गया। cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है सर √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 कितना होता है, sin 60 भी √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, ये और ये क्या 2 × 1 2 हो जाएगा। आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या है, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 कितना होता है, 1/√2। cos 45 क्या होता है, 1/√2। cos 45 1/√2 होता है। sec उल्टा होता है cos का, sec उल्टा होता है cos का। cos 30 कितना होता है, cos 30 √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3। फिर cosec आया, वैल्यूज बता रहा हूं ना, याद होनी चाहिए, और कोई तरीका नहीं। अगर वैल्यूज याद है आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, नहीं आ रहा तो आप सोचोगे क्या चल रहा है। वैल्यूज की कहानी है भाई साहब। cosec उल्टा होता है साइन का, तो साइन 30 कितना होता है, साइन 30 1/2, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2। चलो तो ये हो जाएगा 1/√2, 2/√3, इसका एलसीएम कर लेते हैं √3, तो ये आ जाएगा 2, √3 × 2 हो जाएगा 2√3। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं और आगे। ये √3 जाएगा सबसे ऊपर, तो हो जाएगा √3 अपॉन ये √2 जाएगा यहाँ पर इंटू होने, तो ये हो जाएगा √2 × 2 + 2√3। ठीक है, अब क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा। देखो पहले एक काम करते हैं, 2 कॉमन है इनमें से, 2√2 अंदर बचा 1 + √3। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन 2√2, 1 + √3, 1 - √3 और 1 - √3। चलो यह आ जाएगा √3 1 - √3 अपॉन ये a + b a - b क्या होता है, a + b a - b सर, a + b a - b होता है a² - b²। ये आ जाएगा आपका √3 1 - √3 अपॉन 2√2 1 - 3 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 - 3 is -2, तो √3 1 - √3 अपॉन -2 × 2 क्या हो जाएगा, -4√2 हो जाएगा, -4√2। माइनस को ऊपर ट्रांसफर किया, तो माइनस को अगर ऊपर ट्रांसफर कर दोगे तो ये हो जाएगा √3, और ये माइनस ऊपर जाएगा तो यहाँ पर माइनस लगा दिया, 1 - √3 अपॉन 4√2।
अच्छा फिर से रेशनलाइज करना पड़ेगा, √2 का ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं, तो ये जाएगा √2 इंटू √3 √6 और माइनस का अंदर इंटू कर दूँ तो √3, ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो √3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव अपॉन √3 इंटू √2 इंटू √2 2 इंटू 4 इज 8। ये आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसको इंटू भी और कर सकते हो, चाहो तो इसे और इंटू कर सकते हो। ये अगर इससे इंटू हो जाएगा तो √3 इंटू √6 क्या हो जाएगा, √18। यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में √18 जान दो कितना होता है, √18 कितना होता है, 18 के फैक्टर्स निकाल लो, 3 से किया 9 आया, सॉरी 3 से किया आपका 6 आएगा, फिर 3 से करोगे 2 आएगा, तो 3 2 बार आ रहा है, 3√2 होता है। √18 क्या होता है, 3√2। कैसे, 3√2 का स्क्वायर कर लो तो यह आ जाएगा 9 इंटू 2, 18 ही तो आ जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हो 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ये √6 इंटू √3 √18, √18 को क्या लिखते हैं 3√2, समझ में आया ना। √6 इधर गया, समझ में आया कि नहीं आया भाई साहब। √18 आपको बनता है कि नहीं बनता है √18, देखो फिर से बता देता हूँ यहाँ पे √18 कैसे करते हैं। देखो √18 को आगे सॉल्व, √18 के फैक्टर्स निकालोगे, 2 से किया 9 आया, 3 से किया 3 आया, 3 से किया 1 आया। जो 2 बार आता है तो इसमें देखो फैक्टर क्या आ रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 3। जो 2 बार आए वो 1 बार बाहर, जो अकेला है रूट के अंदर बंद। ऐसा मैं बोल रहा हूँ। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। चलिए सॉल्व करते हैं। वैल्यू याद होनी चाहिए, मैं बता रहा हूं, अगर आपको वैल्यू याद नहीं, कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता यार, बहुत आसान क्वेश्चन। वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आप बार बार देख रहे हो ना, वैल्यू देख के लिख रहा हूं ना, ये आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। आपको बिना देखे याद हो जानी, बिना देखे बनना चाहिए। आपको इतना याद होना चाहिए कि sin 30 देखो और उसकी वैल्यू लिख सको। आप बार बार देख के करोगे तो ये अपने साथ चीट कर रहे हो आप। आपको याद करना ही है, टेबल आपको याद करना ही है। अभी भी समय, वीडियो को पॉज करो और पहले वैल्यूज याद करो, आराम से समझ में आएगा आपको। तो sin 30 कितना होता है, sin 30 होता है √3/2 नहीं 1/2 होता है, प्लस tan 45 होता है 1 माइनस cosec उल्टा होता है sin का, sin 60 √3/2 होता है तो ये हो जाएगा 2/√3 होल अपॉन sec उल्टा होता है cos का, cos 30 होता है अपना √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3, cos 60 हो जाएगा आपका 1/2 और ये हो जाएगा +1। अगर आप एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 2√3। ठीक है, बगल में कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, नीचे आपको समझना है तो यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 2√3, 2√3 को 2 से डिवाइड लगाओगे, 2 गया, ऊपर क्या बचेगा 3, प्लस 2√3 को 1 से कर देंगे तो 2√3 माइनस 2√3 को √3 से डिवाइड लगाए 2 आएगा तो ये आ जाएगा 4। अब यहाँ पर फिर से एलसीएम आएगा 2√3, 2√3 को √3 से डिवाइड लगाया, √3 का 2 अच्छा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, प्लस 2√3/2, √3 क्या ऊपर आया √3 प्लस 2√3, 2√3 प्लस √3 इज 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 होल अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3√3 प्लस 4 अपॉन 2√3, 2√3 से 2√3 गया, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। चलिए आगे इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। यह आ जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 इंटू करेंगे 3√3 माइनस 4 का ऊपर नीचे, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा a² माइनस b², और ऊपर क्या आ जाएगा a, दोनों ब्रैकेट सेम है। अच्छा 3√3 माइनस 4 द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू बी होल अपॉन नीचे 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 9 इंटू 3 इज 27 माइनस 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 इज 24√3 अपॉन आ जाएगा 11, तो यह आ जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, ये आ जाएगा इसका आंसर। चलिए फिफ्थ पार्ट में आ जाते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री
माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए वैल्यू पुट कर देता हूं। 5 इंटू कॉस 60, कॉस 60 1/2 होता है तो स्क्वायर आएगा क्योंकि कॉस स्क्वायर 60 लिखा है। और 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक उल्टा होता है कॉस का, कॉस 30 होता है √3/2 तो 2/√3 माइनस 10 45 होता है 1 का स्क्वायर, साइन 30 होता है √3/2, सॉरी साइन 30 होता है 1/2 तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस कॉस 30 होता है √3/2 तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है अपॉन 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5/4 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, अपॉन √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -1 होल अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4। अच्छा एलसीएम कितना आएगा 12/4 3 ऊपर जाएगा 15 प्लस 12/3 इज 4, 4 इंटू 16 इज 64 माइनस 12 अपॉन 4/4 4/4 1 होता है 1 होता है। अच्छा कितना आ जाएगा ये 15 प्लस 64 79 79 माइनस 12 इज 67/12 ये हमारा आंसर। और नीचे 4 इंटू 4 1 जा चुका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 लिखा है। अच्छा चलो सॉल्व कर देता हूँ इसे। क्या लिखा है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 2 10 30 कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 1/√3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 तो ये आ जाएगा 2/√3 अपॉन एलसीएम लेंगे 3 इधर जाएगा 3 प्लस 1/3 ये हो जाएगा 2/√3 होल अपॉन ये आ जाएगा 4/3 ऊपर जाएगा ये इधर जाएगा तो 3 ऊपर गया तो कितना आ जाएगा 6/4√3 और थोड़ा कैंसिल कर देता हूँ। चलो ये आ जाएगा 3/2√3 अभी भी ऑप्शन नहीं। अच्छा 3 आप जानते हो √3 इंटू √3 होता है और 2 इंटू √3 से √3 का आटा कितना आ गया √3/2। अब √3/2 एक तो साइन 60 होता है दूसरा कॉस 30 होता है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है साइन 60 ए ऑप्शन। अच्छा सेकंड वाला तो बहुत है आसान सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बोल रहा है अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 बोल रहा है। 1 माइनस 10 45 क्या होता है 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये 0/2 कितना आएगा 0। कौन सा ऑप्शन चलेगा इसमें डी ऑप्शन चलेगा, डी ऑप्शन। अच्छा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें साइन 2a अगर आप 11th में ये क्वेश्चन करो तो आपको पता है ये आसान है, लेकिन अभी बोल रहा है साइन 2a 2 साइन a के कब बराबर होगा जब a का वैल्यू इनमें से कोई, तो ऑप्शन रख के देखो, ऑप्शन रख के मान लो मैं a का वैल्यू 0 रखता हूँ, ठीक है, तो LHS सॉल्व करता हूँ LHS तो कितना हो जाएगा बताओ साइन 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा साइन 0 कितना होता है 0। चलो LHS 0 आया, अब RHS को सॉल्व करता हूँ। RHS है 2 साइन 0, एक ही जगह मैंने 0 रखा और साइन 0 क्या होता है 0 तो ये 0 आ गया। LHS इक्वल टू RHS मतलब ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, पहला ही ऑप्शन मैच कर गया भाई साहब, आगे करने की जरूरत ही नहीं। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाता हूँ। अगला क्वेश्चन कहाँ कर दूँ मैं, चलो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। हाँ तो फोर्थ पार्ट है इसका 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। 2 10 30 क्या होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 द होल स्क्वायर, क्यों 10 30 1/√3 होता है तो 2/√3 आ जाएगा। 1 माइनस 1/3 अगर आप इसका एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 2/√3 होल अपॉन 3 इधर जाएगा तो 3 - 1/3
तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर इसको यहाँ नहीं लिखता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ, 2√3 अपॉन 3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3, तो कितना हो जाएगा 2/√3 होल अपॉन 3 माइनस 1 2/3, ये सबसे ऊपर ये इसके पास, तो 3 × 2 कितना होता है 6 होता है, ये आ जाएगा 2√3, 2 से कटा 3/√3। अच्छा 3 के पास 2√3 होते हैं तो ऊपर √3 बचेगा, ऊपर नीचे कटा 1060 इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन थर्ड में, क्वेश्चन थर्ड में लिखा है tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू दिया है √3 के, और tan ऑफ a माइनस बी इक्वल टू दिया है 1/√3 के। हमें a और b की वैल्यू चाहिए, क्या बोल रहा है, हमें a और b की वैल्यू चाहिए। इसे अगर आप ढंग से देखें, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a और b की। अच्छा मुझे बताओ √3 tan की कोई वैल्यू होती ना, हाँ बिल्कुल होती है सर, कब आता है बताओ, कब आता है, tan ऑफ a प्लस बी √3 आता है सर 1060 में। अच्छा और 1/√3 भी तो आता है, हाँ सर, tan ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1030। अच्छा अब इसका बहुत बड़ा मतलब है, tan ऑफ a प्लस बी बराबर लिखा है tan ऑफ 60 और बीच में लगा इक्वल, दो tan तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनका एंगल सेम हो, मतलब tan 30 की वैल्यू tan 30 के ही बराबर होगी, और तो किसी बराबर नहीं होगी ना, tan 30 की वैल्यू tan 45 के बराबर थोड़ी होगी, तो बराबर कब होगी, जब एंगल सेम होंगे, जब एंगल सेम होंगे, मतलब यहाँ एंगल क्या है, यहाँ पर एंगल क्या है, यहाँ पर एंगल a प्लस बी है, यहाँ पर एंगल क्या है 60 है, यहाँ एंगल है a प्लस बी, यहाँ पे 60 है, मतलब a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री के, और यहाँ देखिए आप a माइनस बी किसके बराबर है 30 के, तो मतलब a माइनस बी 30 के बराबर हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड आपको बनता होगा, ये प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, कैंसिल, यहाँ माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस, b प्लस बी क्या हो जाएगा 2b, अच्छा 60 माइनस 30 क्या हो जाएगा 30, 2 गया नीचे तो b इक्वल टू 15 डिग्री, b आ गया 15, b को रख दो वापस, इसमें रख दो b, तो a प्लस 15 इक्वल टू 60, a का वैल्यू 45। और अगर आपको ये मेथड नहीं बनता, एलिमिनेशन मेथड अगर आपसे नहीं बनता, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए। कैसे लगाना है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो अगर आप सेकंड चैप्टर के बाद सीधे ये पढ़ने आए हो, अगर आपसे एलिमिनेशन नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं। पहली क्वेश्चन क्या थी, a प्लस बी इक्वल टू 60 थी, पहली क्वेश्चन क्या थी, a प्लस बी इक्वल टू 60, ये पहली क्वेश्चन थी। यहाँ से मैं अगर a का वैल्यू निकाल लूँ तो 60 माइनस बी आएगा, हाँ सर। चलो दूसरी वाली इक्वेशन क्या थी, दूसरी वाली इक्वेशन क्या थी, दूसरी वाली इक्वेशन ये थी a माइनस बी इक्वल टू 30, a माइनस बी इक्वल टू 30। अच्छा a की जगह 60 माइनस बी रखो और माइनस बी एज इट इज इक्वल 30। समझ में आया कि नहीं आया, मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन से a की वैल्यू निकाली और दूसरे वाले में रख दी, तो 60 माइनस बी माइनस 2b बराबर 30, 30 बराबर 2b, तो 15 इक्वल टू b। देखो यहाँ भी 15 आया था, अब b की वैल्यू रख दो यहाँ पर, a आ जाएगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, और ये यहाँ मिटा देते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ये मिटा देते हैं। अच्छा क्या बोल रहा है, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होता है, नहीं होता भाई साहब, नहीं होता। क्यों सर, प्रूव करके बताओ, प्रूव करके बताता हूँ, देखो प्रूव करके, बिल्कुल देखो मुझे ये बताओ मान लो मैंने a लिया 30 और b भी लिया 30, अब मुझे बताओ जो LHS है वो क्या है, वो है सर साइन ऑफ a प्लस बी। अच्छा a कितना है 30, b कितना है 30, तो कितना हुआ साइन 60 हुआ, साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है। अच्छा RHS क्या है सर, RHS है साइन a प्लस साइन b के, साइन a है साइन 30 प्लस साइन 30, साइन 30 कितना होता है 1/2 प्लस 1/2 कितना 1, कहाँ बराबर है, कहाँ बराबर, बिल्कुल नहीं। अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ मिटा देता हूँ मैं, ये मैंने मिटा दिया यहाँ पर। हाँ दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है जब थीटा इंक्रीज होता है। अच्छा साइन 0 कितना होता है 0,
30 में कितना होता है 1/2 मतलब 0.5। साइन 45 क्या होता है, साइन 45 1/√2 1/√2 होता है। चलो अभी ऐसे ही छोड़ते हैं इसको, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। साइन 60 क्या होता है √3/2 मतलब 1.7/2 मतलब 0.8। साइन 90 क्या होता है 1। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे आप एंगल बढ़ा रहे हो वैल्यू बढ़ रही, पहले 0 फिर 0.1 फिर 0.81। हाँ बिल्कुल ट्रू है ये वाला ट्रू है, सेकंड वाला। अच्छा क्या बोल रहा है, कॉस थीटा इंक्रीजेस थीटा, नहीं ये तो उल्टा, कॉस अगर साइन इंक्रीज हो रहा है तो कॉस डिक्रीज होता है, क्यों, वैल्यू चेंज होती है ना, वैल्यू चेंज होती है। देखो प्रूव करके बताता हूँ, देखो 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 अच्छे देखो। कॉस थीटा 0 पे आता है 1, अच्छा 0 पे 1 आता है, 60 पे क्या आता है, 60 पे √3/2 मतलब 0.8। फिर आता है 45 छोड़ो, 60 पे कॉस 60 कितना होता है 1/2 0.5 और 0। देखो घट रहा है, ये तो घट रहा है, फॉल्स फॉल्स है भाई साहब, ये तो फॉल्स, ये है फॉल्स। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर और वैल्यूज, नहीं, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू किसके लिए बराबर होती है, सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री के लिए, दोनों 1/√2 होते हैं। फॉल्स, फॉर ऑल वैल्यूज नहीं होगा। कॉस ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। कॉस ए की जगह 0 रखो तो क्या दिक्कत है, कॉस 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है भाई साहब, डिफाइन है, फॉल्स फॉल्स। तो बस एक को छोड़ के बाकी सब फॉल्स थे।